नमस्कार छात्रों, मैं चौरसिया सुरेंद्र गुरुजी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक सारांश सुना रहा हूँ संस्कृत का। संस्कृत द्वितीय पाठ का नाम है कन्यायापति निर्णय। कन्या का मतलब पुत्री का पति के विषय में निर्णय। उस पाठ में एक पंडित की लड़की है। वह बचपन से अब सयानी हो चुकी है। वह सर्वगुण संपन्न है, सभी गुण उसके अंदर भरे हुए हैं। वह ऊंचे विचार वाली है। वह अपनी शादी स्वयं अपने करने के लिए प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी शादी स्वयं अपने करूंगी, लेकिन उसके साथ शर्त रखी थी। शर्त में यही रखी थी कि मैं शादी उसी से करूंगी जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, ताकतवर होगा, और जिसका मान सम्मान समाज के लोग करते होंगे, आदर सत्कार करते होंगे, नमस्ते प्रणाम करते होंगे, उसी से मैं शादी करूंगी। एक समय की बात है कि जिस राज्य में उसका घर था, उसी राज्य के राजा राजकुमार हाथी पर चढ़ करके उसके गांव में आए। गांव समाज के सभी लोग जाकर उनका आदर सम्मान करने लगे, नमस्ते प्रणाम करने लगे। वह देखी तो समझ गई कि जो मैं प्रतिज्ञा की हूँ शायद यह उसी के लायक है। समाज के लोग आदर सम्मान कर रहे हैं, ये ताकतवर भी लग रहा है, मैं इसी से शादी कर लूँगी। वह अपना काम समाप्त करके, जिस काम से आए थे वो काम समाप्त कर दिए। काम समाप्त करके वापस जाने लगे। फिर हाथी पर बैठकर तो वह हाथी के पीछे पीछे चल दी, उनके साथ जाने लगी कि उन्हीं से शादी कर लूँगी। कुछ दूर रास्ते में जाने पर जो उस राजा को पढ़ाए थे गुरुजी, वे साधु के भेष में उधर से आ रहे थे। ये देखे कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं, हाथी पर से उतरे और जा करके उनका चरण स्पर्श किए, उनको नमस्ते प्रणाम बोलने लगे। अब वह देखी तो समझ गई कि अरे ये राजा भी महान नहीं है, इससे महान तो ये गुरुजी लग रहे हैं, जिसके पैर पर राजा का भी मस्तक झुक रहा है, राजा भी उनको नमस्ते दंडवत बोल रहा है। ये गुरु ही महान है जो साधु के भेष में है। मैं इन्हीं से शादी करूंगी, राजा से शादी नहीं करूंगी। अब राजा फिर नमस्ते दंडवत करके हाथी पर बैठे चले गए। अब वह उस साधु के पीछे पीछे चली गई, जाने लगी तो वह साधु एक जंगल में प्रवेश किए और उसमें शंकर जी का मंदिर था। उसमें शंकर जी की मूर्ति रखी गई थी। उस मंदिर में प्रवेश किए और जाकर मूर्ति पर, शिव जी के मूर्ति पर नमस्ते प्रणाम किए। अब वह समझ गई कि अरे ये साधु भी महान नहीं है, गुरु भी महान नहीं है, इनसे महान तो ये शंकर जी हैं, मैं इन्हीं से शादी कर लूँगी। अब वह साधु को छोड़ दी और उसी मंदिर में रहने लगी कि इन्हीं से शादी कर लूँगी, शिव जी से। कुछ देर के बाद उस मंदिर में एक कुत्ता प्रवेश किया और वह मूर्ति पर जो प्रसाद चढ़ाए गए थे शंकर जी के लिए, शिव के लिए, उस मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को वह खाने लगा।
अब वह समझ गई कि अरे शंकर जी से तो महान ये कुत्ता है जो साधु के भेष जो शिव जी के मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को भी खा रहा है। तो उनके साथ शिव जी के साथ इतना बड़ा हरकत कौन कर सकता है। शंकर जी से महान तो यह कुत्ता है जो उनके प्रसाद को खा रहा है। मैं इसी से शादी करूंगी, शंकर जी से शादी नहीं करूंगी। अब वह कुत्ता सब प्रसाद खाया और वहाँ से गांव की तरफ चल दिया। अब वह कुत्ता के पीछे पीछे जाने लगी। कुत्ता गया तो एक पंडित के घर में प्रवेश किया। पंडित का एक युवक था, लड़का था, वह शादी करने योग्य हो गया था। वह घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर कुछ बातें सोच रहा था। कुत्ता गया तो उसके पैर को चाटने लगा। अब वह देखी तो समझ गई कि अरे ये युवक जो है कुत्ता से भी महान है। जो कुत्ता जो है आकर उस युवक के पैर को चाट रहा है, इसका मतलब यही युवक महान है, इसी से मैं शादी करूंगी। और उसी के साथ वह शादी कर ली और हमेशा के लिए उस घर में अपन जीवन यापन करने लगी, जीवन बिताने लगी। यही कहानी है। देखिए छात्र बंधु, मैं आप लोगों का सहयोग कर रहा हूँ। मेरे इस वीडियो को अच्छा से देखें और ध्यान से मेरे वाणी को सुने। एक बार नहीं समझ में आए, दूसरे बार चला करके आप देखिए, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आप हल कर सकते हैं। तो आपका सहयोग मैं कर रहा हूँ और फिर करता रहूँगा। अगर ये मेरी वाणी अच्छी लगे तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी लिखिए कि आपको कितना लाभ मिला। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।